अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको इस वीडियो में टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस तक पढ़ा दिया था और क्वेश्चंस भी बता दिए थे कि क्या आएंगे और शॉर्ट में आएंगे या लॉन्ग में आएंगे। तो आपके पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इन टाइप्स में क्या कैटेगराइज किया है। पहला क्या, सिंगल यूज़र या मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ ये एक लॉन्ग का सवाल है जिसमें आ सकता है डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओएस या आ सकता है डिफाइन टाइप्स ऑफ ओएस इन डिटेल। तो आपके पास पहला क्या है, सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इन सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा, सिर्फ एक सिंगल यूज़र क्या कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा या एक्सेस करेगा या बातचीत करेगा एट अ टाइम। दीज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, वो कॉमनली यूज़ होते हैं। डॉस क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कॉमनली किस में यूज़ होता है, पीसी, जिसमें सिर्फ क्या है एक यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम की इंटरेक्शन होती है, आपस में एक्सेस होता है। और विंडोज़ 98 फॉर पीसी, ये सब किसकी एग्जाम्पल है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स की एग्जाम्पल है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलाउ मल्टीपल यूज़र टू एक्सेस द कंप्यूटर एट द सेम टाइम। एक ही वक्त में मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे लोगों को एक ही कंप्यूटर से कनेक्ट करने में क्या है, मदद देता है। दी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द मेमोरी एंड रिसोर्स अमंग द वेरियस यूज़र्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, वो एक ही जगह पे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। पीसीस कंप्यूटर्स तो अलग होंगे लेकिन एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कनेक्ट होते हैं। इसकी एग्जांपल क्या, लिनक्स एंड यूनिक्स आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आपके पास क्या आ जाता है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जनरल टर्म ऑफ बैच प्रोसेसिंग, मतलब बैच प्रोसेसिंग जनरली क्या है, मतलब आमतौर पर किसे कहते हैं, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग किस लिए यूज़ किया जाता है, ऐसे प्रोग्राम जो कि एग्जीक्यूट करते हैं विद मिनिमम ह्यूमन इंटरेक्शन। ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स कंप्यूटर में ह्यूमन लिखते हैं जिसमें ह्यूमन की इंटरेक्शन ज़्यादा होती है बनिस्बत कंप्यूटर से। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को जिसके ज़रिए जिस पे आप प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन कम होती है कंप्यूटर के मुकाबले में, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं आप, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो स्पीड ऑफ द प्रोसेसिंग जॉब से सिमिलर नीड्स आर बैच टुगेदर एंड रन एज अ ग्रुप बाय एन ऑपरेटर। अगर इस प्रोसेसिंग को वो करना है तो ह्यूमन इंटरेक्शन कम है, तो बहुत सारे ह्यूमन को वो करेंगे तो ये प्रोसेसिंग क्या, बैच प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है ह्यूमन इंटरेक्शन कम है। जब भी बहुत सारे यूज़र्स चाहिए होते हैं इस वो बैच प्रोसेसिंग को स्पीड अप करने के लिए। बैच सिस्टम्स क्या है, कैन बी शेयर्ड बाय मल्टीपल यूज़र। दी आइडियल टाइम फॉर बैच सिस्टम इज़ वेरी लेस। जो एक आइडियल टाइम होता है वो बैच सिस्टम को मैनेज करने के लिए, रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत कम दरकार होता है। नेक्स्ट जॉब स्टार्ट जस्ट आफ्टर द करंट वन। अगर किसी को इस बारे में मालूमात या नॉलेज है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या बैच सिस्टम में, तो अगर उसकी एक जॉब छूट जाए इससे मुतालिक उसको तो दूसरी जॉब आसानी क्या है मिल जाती है। इधर भी देखिए ऑपरेटर हैं, इतने सारे मल्टीपल यूज़र हैं, ये सारे बैच से अटैच हैं और बैच क्या है एक कंप्यूटर से अटैच है। फिर आपके पास क्या आता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग क्या है, एक तरीका है जो कि अलाउ करता है मल्टीपल यूज़र टू शेयर रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली। टाइम शेयरिंग एक तरीका है जो कि बहुत सारे यूज़र्स को क्या है अलाउ इजाज़त देता है कि रिसोर्सेज एक ही वक्त में, मतलब आपस में साइमल्टेनियसली, मतलब एक से ज़्यादा रिसोर्सेज और एक ही वक्त में रिसोर्सेज को क्या है आप शेयर कर सकें आपस में। मल्टीपल्स यूज़र्स ही होंगे उसमें, कैन यूज़ स्पेसिफिक कंप्यूटर, जो रिसोर्सेस आपस में शेयर होंगे तो उसमें मल्टीपल्स यूज़र्स होंगे और मल्टीपल यूज़र्स अपने अपने स्पेसिफिक कंप्यूटर क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं उसी वक्त में जब वो रिसोर्सेस शेयर हो रही होंगी, लेकिन प्लेसेस डिफरेंट भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकते हैं, तो डिफरेंट प्लेसेस का होना ज़रूरी है। फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपके पास, इज़ अ टाइम बाउंड ऑपरेटिंग सिस्टम विच हैज़ फिक्स टाइम लिमिट।
प्रोसेसिंग हैज़ टू बी डन विद इन द डिफाइंड टाइम लिमिट। इसका क्या टाइम शेयरिंग का क्या होता है, इसमें लिमिट नहीं दी हुई होती, मतलब आप उसी वक्त में कर सकते हैं जितना भी टाइम कंज्यूम, जबकि रियल टाइम में एक टाइम दिया हुआ होता है और बाकी जो कॉन्सेप्ट है उसका टाइम शेयरिंग ही वाला रहता है। और हार्ड रियल, इसकी दो कैटेगरीज़ हैं। हार्ड रियल टाइम सिस्टम आपके पास क्या होता है, क्रिटिकल टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और सॉफ्ट रियल टाइम आपके पास किस लिए यूज़ किया जाता है, ये आपके पास इन दिस टाइम कॉन्स्टेंट इज़ लेस स्ट्रिक्ट, द मीटिंग of deadline is not compulsory for each task. Every time a critical real-time task has priority over other tasks until it completes. तो ये बेसिकली इसमें क्या होता है, ये लेस स्ट्रिक्ट होता तो वही हार्ड रियल टाइम है, लेकिन क्या है इसमें टाइम इसमें लेस स्ट्रिक्ट होता है, मतलब इसमें भी क्रिटिकल टास्क होते हैं लेकिन उसके मुकाबले में हार्ड रियल टाइम सिस्टम के मुकाबले में कम होते हैं आपके पास। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसका मैं बता देता हूँ क्या क्या लिखना होगा। ये आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की हेडिंग डालनी होगी, ये लिखना होगा नाम, फिर सिंगल यूज़र मल्टी यूज़र दोनों पैराग्राफ लिखने होंगे, और बैच प्रोसेसिंग में आपके पास कहाँ तक आ जाएगा, ऑपरेटर तक लिख देंगे, डी मेन फंक्शन से पहले ऑपरेटर लिख देंगे। फिर टाइम शेयरिंग में क्या आ जाएगा आपके पास, टाइम शेयरिंग में डिफरेंट प्लेसेस तक आ जाएगा, ये यहाँ तक लिख लेंगे, वो बहुत शॉर्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम्स तक लिख दें। फिर रियल टाइम पूरा आएगा, फिर रियल टाइम के बाद हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन हार्ड रियल टाइम सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम, तो आप उसको नेट से सर्च कर लें या इसी में से पॉइंट्स बना के लिख लें। और एक क्वेश्चन ये भी आता है डिफरेंशिएट अमंग द वेरियस टाइप्स ऑफ ओएस, जैसे बोल देंगे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और सिंगल यूज़र में डिफरेंशिएट करें, या सिंगल यूज़र और एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंशिएट करें, ऐसी बाकी टाइप्स के साथ होगा। तो इसको आप कर लीजिएगा और तैयारी अपनी शुरू कर दें, और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप फ्रेंडली मुझसे पढ़ सकते हैं, कोई झिझक नहीं कि कमेंट्स में आप पूछ नहीं रहे, आराम ही से पूछ सकते हैं, आराम से मैं आराम से जवाब दे दूँगा, मतलब किसी को वो नहीं करूँगा, बेइज्जती नहीं करूँगा, आराम से तसल्ली से सब जवाब दे दूँगा। सही है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर ऑफ द टुडे। तब तक के नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।